कर्ज की, जहां मध्य प्रदेश सरकार एक हफ्ते में दूसरी बार कर्ज लेने वाली है। आपको बता दें कि अभी 6 तारीख को ही सरकार ने कर्ज लिया था और अब दलील ये दी जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा ने इस पर दलील दी है और कहा है कि ये जो कर्ज लिया जा रहा है ये तो विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है। 1000 करोड़ का कर्ज लिया था 6 अक्टूबर को, एक बार फिर से सरकार कर्ज लेने की तैयारी में। प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए कर्ज ले रही, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। और पिछली सरकार को निशाने पर लिया, कहा कि कमलनाथ सरकार ने तो आईफा अवार्ड के लिए कर्ज लिया था, हमारी सरकार ने तो विकास के लिए लिया है। और इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर उपचुनाव पर खर्च कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को डावाडोल कर दिया। की बातें, कर्जा तो उनने भी हमसे ज़्यादा लिया और उनकी सरकारें भी हमसे ज़्यादा ले रही हैं, पर ये कर्जा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। वो कर्जा सलमान और जैकलीन के निमित्त था। मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कर्ज लो लूट के नाम एक योजना चलाने का काम करो। उस जनता की गाड़ी कमाई के नाम पे कर्ज लो, विधायक खरीदने का काम करो, लोकतांत्रिक मूल्यों को खरीदने का काम करो, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके उपचुनाव में कैसे चुनाव को प्रभावित करने का काम करें। इस बार जो सरकार बनाई है इसमें पिछले 6 महीने में लगभग 9000 करोड़ का कर्ज लिया। उसके बावजूद भी गरीब की पेंशन ये टाइम पे नहीं दे पा रहे, 4-4 महीने से पेंशन नहीं दिए, बेटियों की शादी के 51,000 रोक रखे हैं। जो गाय के लिए गौशाला के लिए पैसे हमने करे थे उससे 20 रुपए से 1 रुपए 60 पैसे कर दिया, राम वन पथकवन के पैसे कम कर दिए, विकास के काम ठप्पट करके सिर्फ लूट सको तो लूट योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के अपने घरों को भरने का काम पूरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर रोक लगाने के लिए जनता आएगा सब। और चलिए एक विवादित बयान की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर जो हैं, जिनका जिक्र श्रद्धा भी कर रही थी, उन्होंने विवादित बयान दिया है। विवादित बयान शिवराज सिंह चौहान पर अशोकनगर में एक चुनावी सभा के दौरान दे दिया गया और कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं और शिवराज की तरह गरीब परिवार के नहीं। गुर्जर ने कहा कि कभी शिवराज के पास बमुश्किल 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज वो हजारों एकड़ जमीन के मालिक हो गए, जो उन्होंने किसानों का खून पीकर जमा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिनेश गुर्जर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जो गरीबी में पैदा हुआ है वो गरीबों का दर्द जानता है। किसान कांग्रेस के नेता के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उद्योगपति है शिवराज सिंह, कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं, कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं, कमलनाथ जी हिंदुस्तान के पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। तो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। ये सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर जी ने कहा है कि कमलनाथ जी तो इस प्रदेश के नहीं देश के बड़े उद्योगपति हैं और शिवराज सिंह चौहान तो भूखे नंगे हैं। दिनेश जी, आपने ठीक कहा कि शिवराज जी एक गरीब घर के, एक किसान के बेटे, होने के कारण आज इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपके कमलनाथ जी उद्योगपति होने के कारण से उन्होंने कभी गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, गरीब का दर्द नहीं देखा, उन्होंने कभी धूप नहीं देखी, धूल नहीं देखी। वो गरीब का दर्द क्या जाने। जो भूखा नंगा है, जो गरीब का बेटा है, जो किसान का बेटा है, वही तो किसान और गरीब का दर्द जानता है।
छिंदवाड़ा के अंदर गरीबों का खून चूसकर आप उद्योगपति बने। कहां से पैसा लाए? आप कहां के रहने वाले हैं? आप रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं क्या? क्या लेकर के आए थे? एक थैला लेकर के आए थे और आज आप अरबपति